श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। शगुन निर्गुण के पार परमात्मा है। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मैत्रेयोपनिषद में आया है, ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त और अमूर्त। जो मूर्त है वह असत्य है और अमूर्त है वह सत्य है। मूर्त सगुण और अमूर्त निर्गुण। योग तत्वोपनिषद में लिखा है, सगुणम ध्यान मेत श्यादनी मादि गुण प्रदम निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत्। सगुण ध्यान से अणिमा आदि गुणों की प्राप्ति होती है और निर्गुण ध्यान से युक्त को समाधि होती है। स प्लस गुण बराबर शगुण, नी प्लस गुण बराबर निर्गुण, त्रैगुण सहित बराबर शगुण, त्रैगुण रहित बराबर निर्गुण, त्रैगुण बराबर रज सत और तम, रजोगुण बराबर उत्पादक शक्ति, सत्वगुण बराबर पालक शक्ति और तमोगुण बराबर विनाशक शक्ति। जो उत्पन्न हो कुछ काल रहे और पश्चात नहीं रहे, विनष्ट हो जाए, वह शगुन कहलाता है। जो कभी उत्पन्न न हो और न विनष्ट ही हो, वह निर्गुण कहलाता है। शगुन असत है, निर्गुण सत्य है। सगुण जड़ है, निर्गुण चेतन है। सगुण अपरा प्रकृति है और निर्गुण परा प्रकृति। शगुण विनाशी और निर्गुण अविनाशी। सगुण क्षर है और निर्गुण अक्षर है। असत सत्य, क्षर अक्षर। शगुण निर्गुण तथा अपरा परा के जो परे है वह परमात्मा है। इस सगुण और निर्गुण की चर्चा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी की है। लीला शगुन जो कहब बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नव सोई वर वारी अगाधा। भगवान के शगुन रूप की महिमा जो है वह स्वच्छ जल के समान है। स्वच्छ जल मैल को पवित्र करता है और निर्गुण महिमा के लिए कहा है कि वह जल की अगाधता है। जल स्वच्छ हो लेकिन अल्प हो तो उससे मैल साफ नहीं हो सकती है। बहुत मैल को साफ करने के लिए बहुत जल की आवश्यकता होती है। शगुन रूप अवश्य ही मैल की हानि करता है, लेकिन अल्पांश में और निर्गुण जल की अगाधता है, बहुत जल है, समस्त मैल उसमें साफ हो जाती है। शगुन रूप के दर्शन से बहुतों के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, लेकिन जिन्होंने निर्गुण दर्शन किए वे भ्रम से मुक्त हो गए। जैसे रावण ने सीता का हरण किया, सीता जी चली गई लंका, वहाँ की अशोक वाटिका में वे रहने लगी। इधर भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में चले। जिस जंगल से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे, उसी जंगल की दूसरी ओर से भगवान शंकर सती जी के साथ आ रहे थे। भगवान शंकर ने देखा अभी नजदीक जाकर साक्षात करने का समय नहीं है। उन्होंने दूर से ही प्रणाम कर लिया। सती जी ने पूछा, आपने किनको प्रणाम किया? भगवान राम की ओर संकेत करके भगवान शंकर ने कहा, देखती नहीं हो भगवान जा रहे हैं। सती जी ने कहा, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये भगवान कैसे? जो नृप तनय तो ब्रह्म कीमी। ये राजपुत्र हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? अगर आप कह सकते हैं कि ये ब्रह्म है, तो नारी विरह में इतने विकल क्यों हैं? इनकी महिमा को सुनकर और इनके चरित्र को देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। भगवान शंकर ने समझाने की चेष्टा की, लेकिन सती जी के मन ने नहीं माना। भगवान शंकर ने देखा मेरी बात से इसको बोध नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा,
अगर मेरी बात पर तुमको विश्वास नहीं है तो जाओ स्वयं परीक्षा ले लो कि वे भगवान है या नहीं। मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। भगवान शंकर बैठ गए और सती जी चली परीक्षा लेने के लिए। सोचने लगी परीक्षा किस तरह लूँ। सोचते सोचते उनके मन में विचार आया, ये राम सीता जी की खोज में जा रहे हैं, क्यों नहीं मैं ही सीता जी का रूप धारण कर मार्ग में बैठ जाऊं। अगर सीता सीता कहकर मेरे पास आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि ये कितने पानी के भगवान हैं। अगर मुझे पहचान गए तो मैं समझूंगी कि ठीक ही ये भगवान हैं। श्री सती जी मन ही मन कहती है, सीता छवि धर के वन में चल के करूं परीक्षा आज। ज्यों भगवान गए तो मैं समझूंगी है भगवंत, नहीं तो समझूं कोई नर है पर है अति बलवंत। दूर से ही लक्ष्मण जी देखते हैं, देखते ही समझ जाते हैं कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम से कहा नहीं। जब भगवान श्री राम सती जी को निकट जाते हैं तो पूछते हैं, आप अकेली घूम रही हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं? अब तो बेचारी लाज के मारे आंखें बंद कर लेती हैं। अंदर में देखती है राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। फिर आंखें खोलती है तो आगे राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखती हैं। फिर आंखें बंद कर खोलती हैं तो वहाँ कोई नहीं है। अब वहाँ से चल देती हैं, आती हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर पूछते हैं कि परीक्षा ले ली? कहने में तो जरा संकोच लगता है, इतनी बड़ी साध्वी नारी होकर भी झूठ बोल देती है। अपने पति से कहती है कि मैंने परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह प्रणाम करके लौट आई। भगवान शंकर ध्यानावस्थित होकर देखते हैं कि सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली है। भगवान राम की सीता तो मेरी आराध्या देवी है, मेरी माता है। सती ने जब मेरी माता का रूप धारण कर लिया तो यह पत्नी कैसे रह सकती है? उन्होंने सती जी का मन से परित्याग कर दिया कि आज से इनके साथ पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। जिन सती में यह शक्ति थी कि वे रूप बदल सकती थी, उन सती के मन में भी सगुन लीला को देखकर संदेह हो गया कि ये भगवान है कि नहीं। और देखिए, जब भगवान राम और लक्ष्मण जी मेघनाद के नागपाश से बंध गए तो नारद जी भगवान के निकट पहुँचते हैं। देखते हैं कि भगवान नागपाश से बंधे हुए हैं तो उन्होंने गरुड़ जी से जाकर कहा कि भगवान नागपाश से बंधे हुए हैं, तुम जाकर छुड़ाओ उनको। गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी के आते ही नाग भाग जाता है। भगवान नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। अब इस स्थिति को देखकर गरुड़ जी के मन में भ्रम हो जाता है। वे मन ही मन सोचते हैं, अगर मैं नहीं गया होता तो दोनों भाई बंधे ही रहते। ये भगवान कैसे हैं? भव बंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम। खरव निसाचर बांधऊ, नाग पास सो राम। उनको भ्रम हो गया। ग्वाल बाल के साथ कृष्ण को खेलते देखकर ब्रह्मा को भ्रम हो गया कि ये भगवान कैसे। उन्होंने गौएं चुरा ली, ग्वाल बालों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। भगवान ने गौएं, बछड़े, ग्वाल बाल सब बना लिए। तब ब्रह्मा की आंखें खुली।
ठीक ही भगवान है। इंद्र के मन में भ्रम हो गया तो व्रज पर वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सबकी रक्षा की। इस तरह इंद्र का भ्रम दूर हुआ। इसी तरह शगुन रूप को देखकर बहुतों के मन में भ्रम हुआ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान न कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण में कोई भ्रम नहीं रह जाता। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि सगुण उपासना को छोड़ दो और केवल निर्गुण को ही पकड़ो। उपासना का आरंभ स्थूल शगुन साकार से करो और आराधना का अंत निर्गुण निराकार में जाकर करो। दोनों की आवश्यकता है, किसी एक को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई जीवन भर स्थूल सगुन साकार को ही पकड़े रह जाए, निर्गुण निराकार की ओर नहीं जाए, तो जो पूर्ण कल्याण होना चाहिए उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए संत मत बतलाता है, स्थूल शगुन से आरंभ करो और निर्गुण निराकार में जाकर समाप्त करो। पहले स्थूल शगुन साकार की उपासना, पश्चात सूक्ष्म साकार उपासना, तत्पश्चात सूक्ष्मतर शगुन निराकार उपासना और अंत में सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार की उपासना। उपासना की यह क्रमबद्धता है। इस तरह उपासना करके परम प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत हरिद्वार जिला के महासाधु नगरी ऋषिकेश में दिनांक 29/6/1993 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश सितंबर अंक 1993 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु।